एपिसोड की शुरुआत में हम एक मन बात का सीन देखते हैं जहाँ पे डोरेथा बैठे हुए किताबें पढ़ रही थी और वो सोचती है रे के जाने के वजह से ये बहुत शांत और अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर क्लोरा चिल्लाते हुए आती है कि योर हाइनेस एक लेटर, आपके पास एक लेटर आई है। डोरेथा कहती है ये रे के तरफ से है ना। क्लोरा हाफते हुए कहती है नहीं, ए लेटर योर हाइनेस के लिए इंपीरियल कोर्ट के ओर से है। डोरेथा ए सुनकर चौंक जाती है और सोचती है इंपीरियल कोर्ट, शायद ऐसा हो सकता है कि कार्नेन मुझे वापस बुला रहा है। और वो लेटर को खोलते हुए सोचती है इन 2 सालों में कभी भी लेटर्स नहीं आई है तो अब क्यों। और क्लोरा पूछती है उसमें क्या कहा गया है योर हाइनेस। डोरेथा उस लेटर को टेबल पर रखते हुए कहती है इसमें कहा गया है मुझे एक इंपीरियल प्रिंसेस होने के तौर पर मुझे मेरा काम करना होगा। और वो कार्नेन को याद करते हुए मन में कहती है मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, कार्नेन कभी भी वैसा नहीं होंगे तो मैं क्यों। और वो कहती है इसमें कहा गया है कि हार्क रॉयल फैमिली का एक मेंबर बहुत जल्द पैलेस विजिट करने वाला है। ये सुनकर क्लोरा और स्टीफन थोड़ा सा चौंक जाते हैं और डोरेथा कहती है और मुझे उन्हें होस्ट करनी होगी। और वो मन में कहती है मेरे पास्ट लाइफ में थ्रोन पर बैठने के बाद मैं आगे बढ़ गया उबेरा एम्पायर को अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में विस्तारित करने के लिए। इसमें हार्क केवल एक सेक्रीफाइस या लैम्प बन के रह गया जिसके वजह से ये सेक्रीफाइस हुआ। ओहे असल में तब एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये तो एथन ब्रोंटे के वजह से हुआ था क्योंकि लेडी मोनिसा जो प्रिंस हार्क के फियांसे थी और जो थ्रोन की हायर थी वो एथन के प्यार में पड़ गई। मोनिसा की फैमिली उसे प्रिंस नीरियस से पॉलिटिकल मैरिज करने के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन एथन के वजह से सब इस तरह से हो गया। उसके डब्ड बॉल के दिन सारी यंग लेडीज की तरह लेडी मोनिसा भी एथन के प्यार में पड़ गई। और हम देखते हैं एथन मोनिसा से कहता है आपसे मिलना एक ऑनर की बात है, मेरा नाम है एथन ब्रोंटे। माय लेडी आप हार्क से है ना, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। और डोरेथा कहती है एथन जब अपने चार्म का यूज करके ये सब देख के मजाक कर रहा था तब अल्टीमेटली लेडी मोनिसा ने नीरियस से अपना एंगेजमेंट तुड़वा लिया। उन्होंने कहा अगर एथन उसे चूज नहीं भी करता है तब भी वो लवलेस मैरिज में एंटर नहीं करना चाहती है। और इन सब के लिए नीरियस एथन को मेन कल्प्रिट मानता है। और इन सब के बाद वो एथन के पास आया और उसके ऊपर अपना सारा नफरत गुस्सा एक्सप्रेस किया। नीरियस एथन से कहता है तुम जैसे एक लोनली बर्थ की हिम्मत कैसी हुई किसी और के वुमन की ओर लालच करने की। एथन कहता है तुम कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते हो जबकि ये तुम्हारी गलती है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। ये सब चीजें शायद हार्क के फ्यूचर के लिए बुरा है। और नीरियस अपना दांत पीसते हुए कहता है तुम जो ये सब बातें कर रहे हो मैं तुम्हें ये सब कहने के लिए रिग्रेट करवाऊंगा। और इसके बाद जब नोरियस थ्रोन पर बैठा ठीक उसके बाद ही वो एम्पायर पर हमला कर दिया और सर्टियन टेरिटरी जो ब्रोंटे फैमिली से बिलोंग करता है वो फर्स्ट प्लेस है जो उसने कब्जा किया। ये वही समय था जब मैं एथन के साथ वॉर में लड़ा और जीता। इस बारे में सोचूं तो वो हमेशा एथन के पीठ पीछे बात करता था और शुरू से ही उसे नीचा दिखाता था। वो दोनों बिल्कुल तेल और पानी की तरह है जो कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। सच कहूँ तो मैं कभी भी नीरियस को उतना पसंद नहीं करता था, तब मुझे ये सब देखने में बहुत मजा आ रहा था। और वो खुद से ही कहती है नहीं नहीं तब मैं गलत था। मोनिसा के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर गुस्सा होने के लिए नीरियस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर वो दोनों एक दूसरे से ना मिले तो क्या। और ऐसा नहीं है कि ब्रोंटे फैमिली इस तरह के किसी ऑफिशियल ओकेशन पर एथेन को भेजेंगे भले ही बाद में उनका एक दूसरे से सामना हो जाए। इस समय मैं अपने होश में हूँ इसलिए चीजें उतनी बुरी नहीं होंगी, है ना। कौन जानता है अब उन दोनों के बीच चीजें बेहतर हो सकती है क्योंकि इस बार हालात थोड़े से बेहतर है। शायद एक अपॉर्चुनिटी है एक पॉजिटिव इंप्रेशन एस्टेब्लिश करने का और साथ ही हार्क और उबेरा के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखने का। अगर चीजें सही से चला तो शायद मैं 1 मिलियन लोगों को बचा पाऊंगी। और वो मोटिवेट होते हुए कहती है ये शायद मुझे मेरे लिस्ट के नंबर 3 अचीव करने में हेल्पफुल
हेल्पफुल होगी। अगर मैं एथन और नीरियस के रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाया तो मैं 1000 लोगों को बचा पाऊंगी। और वो क्लोरा से कहती है, क्लोरा एक कैरेज तैयार करो। और हम देखते हैं डोरेथा एथन के पास आई थी। एथन बहुत ज्यादा खुश होकर डोरेथा को बैठने के लिए कहता है और पूछता है क्या आप टी या कुछ और लेना चाहेंगे। डोरेथा उसे ऐसे देखकर सोचती है, उसे देखकर लग रहा है वो बहुत अच्छे मूड में है। डोरेथा एथन से पूछती है, एथन क्या तुम हार्क से जो गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में सुना है। एथन कहता है, हाँ मैंने अपने फादर से सुना है, शायद उन्होंने कहा है कि योर हाइनेस उन्हें होस्ट करेंगे। डोरेथा चाय पीते हुए कहती है, हाँ एक इंपीरियल प्रिंसेस होने के नाते मुझे वहाँ जाना होगा और उन्हें ग्रीट करनी होगी। डोरेथा सोचती है एथन शायद कहीं और रहने के लिए जाए। तभी एथन कहता है, मैं असल में मेरे फादर के साथ जाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर डोरेथा के मुंह से चाय बाहर निकल जाता है। ये देखकर एथन घबरा के कहता है, क्या आप ठीक है योर हाइनेस। डोरेथा अपना मुंह पोंछते हुए कहती है, हाँ लेकिन तुमने क्या कहा। एथन कहता है, फादर और मदर इसके लेकर उतना उत्साहित नहीं लगते, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैंने उनसे बेक किया तो मुझे शायद डिनर में ज्वाइन होने के लिए अलाउ करेंगे। डोरेथा उसे देखकर सोचती है, क्यों तुम उनसे बेक क्यों करोगे, तुमने पहले कभी भी अपना फेस ऑफिशियल फंक्शन में नहीं दिखाया तो इस बार क्यों। एथन कहता है, योर हाइनेस भी आ रहे हैं है ना, मैंने सुना है हार्क प्रिंस हमारे ही एज का है। और डोरेथा चिल्ला के कहती है, तुम नहीं जा सकते एथन। इससे एथन शॉक हो जाता है। एथन कहता है, लेकिन क्यों। और डोरेथा मन में सोचती है, मैं श्योर हूँ नीरियस तुम्हें नीचा दिखाएगा क्योंकि तुम इलिजाबेथ सॉन हो और तुम एपिस्टन में शामिल नहीं हो सकते। और लॉर्ड ब्रोंटे रिग्रेट करेंगे तुम्हारे एग्जिस्टेंस को पब्लिक करने के लिए। और जब ऐसा होता है तो और वो उदास होते हुए सोचती है, एथन तब तुम इससे हर्ट होगे मुझे यकीन है। और तभी उसे क्लोरा के बातों के बारे में याद आता है कि यहाँ एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट इस टाउन पर आने वाला है। और डोरेथा ऑकवर्ड होते हुए कहती है, टैरो कार्ड्स, मैंने टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी की और वो उतना अच्छा नहीं था। एथन कहता है, क्या योर हाइनेस टैरो कार्ड्स को पढ़ना जानते हैं। डोरेथा कहती है, ओ नहीं, वो मैं नहीं हूँ जो रीड किया है, मेरे मेड्स में से किसी एक ने कहा था कि यहाँ पर एक स्किल्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट है। तो वैसे भी कार्ड्स ने कहा है कि डेथ की प्रेजेंस स्ट्रांग होगा अगर तुम कोई हार्क से मिलोगे तो। एथन ये सुनता है और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगता है और कहता है, क्या योर हाइनेस इसमें सच में बिलीव करते हैं, क्या आपने सच में मेरे फ्यूचर के बारे में उस एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछा था। और डोरेथा बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है, हाँ मैंने बस मजे के लिए किया। और एथन कहता है, आपने और क्या क्या पूछा मेरे बारे में। और वो बड़े प्यार से डोरेथा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपको सचमुच टैरो कार्ड से भविष्यवाणी मिली। डोरेथा कहता है, हाँ मैंने सच में किया। एथन कहता है, अगर ऐसा है तो अगर योर हाइनेस कहेंगे मुझे नहीं जाना चाहिए तो मैं भी नहीं जाना चाहता। डोरेथा कहती है, क्या सच में। एथन कहता है, मैं टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी में बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर योर हाइनेस यही चाहते हैं तो। डोरेथा कहती है, थैंक्स मेरे रिक्वेस्ट को सुनने के लिए। एथन डोरेथा की तरफ देखते हुए कहता है, इसके बदले में मैं चाहूंगा कि योर हाइनेस मेरे एक विश को सुने। डोरेथा कहती है, एक विश, कौन सा विश। एथन कहता है, उस दिन जब योर हाइनेस ऑफिशियली हाई सोसाइटी में डफ्ट करेंगे, जब वो दिन आएगा तब मैं योर हाइनेस का एस्कॉर्टर बनना चाहूंगा और ये है जो मैं चाहता हूँ। ये सुनकर डोरेथा मन में कहती है, मेरे पास्ट लाइफ में मेरा पार्टनर बनने या मेरे साथ देने को कोई नहीं था। इंपीरियल कोर्ट के द्वारा नियुक्त इंपीरियल प्रिंसेस के पार्टनर की भूमिका एक सजा की तरह था जिससे हर कोई हर कीमत पर बचना चाहता था, जिसका मतलब ये था कि कोई भी मेरे पार्टनर नहीं बनना चाहता था। और आखिर में रे ने अपने फ्रेंड रियोन को ये पोस्ट फिल करने का रिकमेंड किया और रियोन के लिए ये मुमकिन नहीं था अपने फ्रेंड के रिक्वेस्ट को मना करना और साथ ही इंपीरियल कोर्ट के ऑर्डर को भी। वहाँ मौजूद हर किसी की तरह वो शायद मेरे साथ डांस नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इंसिडेंट मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट थी और मैं रियोन के प्यार में बढ़ गई। ओ पल जब मुझे पहली बार प्यार हुआ, क्या वही उसके सारे मिसफॉर्चून की शुरुआत थी। मुझे आश्चर्य है कि वो तब किस तरह का चेहरा बना रहा था। इसके बारे में सोचूं तो वो समय मेरे लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट रहा होगा, है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि उस समय मुझसे प्यार किया जाता था या नहीं, लेकिन नफरत भी नहीं थी। इसके बाद कर्नल ने रियोन के साथ मेरी एंगेजमेंट के लिए दबाव डाला, फ्रेड के साथ संबंध बनाने के अपने प्रयास में। तभी उसे
एथन बुलाता है जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है ओ सॉरी, लेकिन मेरे डब्ट के लिए अभी बहुत टाइम है। एथन कहता है टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है फिर भी, और वो प्यारा सा शक्ल बनाते हुए कहता है प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करे कि आपके डब्ट के दिन आप मुझे अपना हाथ देंगे। उसे ऐसे देखकर तो डोरेथा का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो मन में कहती है जब एथन इस तरह से बर्ताव करता है तो ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि वो मेरा स्कॉटर बनना चाहता है। मैं इस लाइफ में ना ही रियोन से एंगेज्ड होऊंगा ना ही उससे शादी करूंगा। और वो एथन से पिंकी प्रॉमिस करती है और एथन हंसते हुए कहता है मैं उस दिन के आने का इंतज़ार नहीं कर सकता। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोरेथा हार्क रॉयल फैमिली के निरियस को ग्रीट करने आई थी और वो हंसते हुए सोचती है जस्ट रिलैक्स, आखिरकार हमें हार्क के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करनी होगी। तभी निरियस कहता है उसका फेस उतना भी बुरा नहीं है। ये सुनकर डोरेथा शॉक हो जाती है और डोरेथा उसे मन में गाली देते हुए सोचती है तुम शायद मरना चाहते हो। तभी उसका एक सर्वेंट कहता है वो इस एम्पायर के प्रिंसेस है। निरियस कहता है मुझे पता है, और वो अपने वाटर एलिमेंट को बुलाते हुए कहता है लेकिन मैंने सुना है कि वो कोई भी स्पीड एलिमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती। डोरेथा उसे देखते हुए मन में कहती है वाटर स्पीड एलिमेंट ये पावर हार्क रॉयल कोर्ट के पोनस फैमिली में पास डाउन होते आ रहे हैं और वो स्पीड के बारे में बहुत सारी बातें करती है जो उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो कहती है हाँ मैं नहीं जानता कि कैसे स्पीड एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। और वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुमने ये रियलाइज़ किया होगा कि हार्क एक छोटा सा कंट्री है और इस एम्पायर की प्रिंसेस का स्टेटस एक छोटे कंट्री के किंग की तरह है। और वो मन में कहती है इसलिए मैं तुम्हें किसी स्पीड एलिमेंट के बिना भी मार सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो हार्क को एक वेस्टलैंड भी बना सकता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और ये सब देखकर उनके सर्वेंट तो पूरी तरह से घबरा जाते हैं। डोरेथा उसकी तरफ देखते हुए कहती है ये कैसा रहेगा कि हम एक दूसरे के टेस्ट ले। और डोरेथा उससे बहुत सारे क्वेश्चन करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता है। डोरेथा चाय पीते हुए उससे कहता है इसका बुरा मत मानो अगर तुम नहीं जानते, और तुम इसी वजह से तो एपिस्टन अटेंड कर रहे हो ताकि सीख सको। और वो सोचती है मेरे पास्ट लाइफ में मैं शायद उसका गला दबा देता। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने पास्ट लाइफ की तुलना में काफ़ी शांत हो चुका हूँ। और निरियस फिर से डोरेथा के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है। डोरेथा उससे कहती है तो तुम तुम्हारा स्वाड क्यों नहीं निकालते। निरियस कहता है तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम मेरे अगेंस्ट मैच करना चाहते हो। और वो मन में सोचता है सच कहूँ तो मुझे मेरे इंटेलिजेंस से ज़्यादा स्वॉर्डमैनशिप में कॉन्फिडेंट है। डोरेथा चाय पीते हुए कहती है हाँ, और अगर मैं जीत जाऊँ तो तुम मेरे और प्रॉपर रिस्पेक्ट दिखाओगे। निरियस सोचता है मैं हार्क में एक अच्छे स्वॉर्डमैन की तरह एक्नॉलेज किया जाता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इस कमज़ोर लड़की को डिफेंड कर सकता हूँ। और वो कहता है ठीक है, बस अगर हार जाओ तो मत रोना। और हम देखते हैं कि डोरेथा ने निरियस को हरा दिया था और वो उसके गर्दन पर तलवार पकड़ते हुए सोचती है मेरी हाथ ठीक होने के बाद ये मेरी पहली मैच है। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो उससे भी ज़्यादा बुरा है। और वो हंसते हुए सोचती है क्या वो सच में उसकी ऐसी तलवारबाजी के साथ मुझे डिफेट करना चाहता था। निरियस गुस्सा होकर डोरेथा के ऊपर अपना स्पीड एलिमेंट का यूज़ करता है और कहता है तुम यहाँ तक कि स्पीड को भी कंट्रोल नहीं कर सकती और तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर स्टीफन और क्लोरा चौंक जाते हैं। डोरेथा मन में कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ इस वाटर स्पीड की वजह से। और निरियस उससे कहता है इसके बारे में सोचे तो एक इम्पीरियल प्रिंसेस जो स्पीड को कंट्रोल भी नहीं कर सकती, ये वैसा ही है जैसा उब्रिया बहुत जल्द हार्क के कब्जे में होगा। डोरेथा सोचती है स्पीड एलिमेंट और वो रे के बारे में सोचती है जब रे को स्पीड ऑफ लाइट दिखाई दिया था और वो अपने तलवार को कस के पकड़ती है और वो उसे बीच से ही काट देती है। निरिया से देखकर चौंक जाता है। क्लोरा और स्टीफन आकर डोरेथा को संभालने लगते हैं। डोरेथा अपने मुंह के पानी को पोंछती है और निरियस की तरफ जाते हुए कहती है मैं ठीक हूँ तो पीछे रहो। और वो निरियस की तरफ अपना स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहती है तुम अपना तलवार उठाओ। निरियस अपने तलवार को उठाते हुए कहता है स्पीड का यूज़ करना भी फाइटिंग का एक तरीका है, तुम ये जानते हो। डोरेथा गुस्से से कहती है फाइन, तुम इसे पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो। और डोरेथा निरियस को ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है इवन स्पीड के पावर के बिना भी एट लास्ट में एक हर्क को क्रश कर सकता हूँ। और वो उसके गर्दन पर तलवार रखते हुए कहती है तो अब तुम तुम्हारा प्रॉमिस रखना और मुझे अपना रिस्पेक्ट दिखाना।
और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।